गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे से होंगे और आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको जो हमारा रोमन नंबर चल रहा है इसके कुछ रूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके रूल्स कैसे हैं, रोमन न्यूमरल्स को हम किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, अगर कोई भी रोमन न्यूमरल्स है, मान लिया आपको लिखना है 15 लिखना है, तो 15 का मीन्स जो है रोमन में आप इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें ये क्या है, 15 इक्वल होता है आपका 10 प्लस 5। ठीक है, तो ये भी जो आपने लिखा हुआ है 15 जैसे लिखा हुआ है, इसका भी मीनिंग जो है ये 15 है, 10 हुआ और इसे आप प्लस 5 देन आपका ये आपका 15 हुआ। कहने का मतलब जो ये इसके राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं नंबर्स, वे हमेशा ऐड होते हैं, ऐड करते हुए चलते हैं। रोमन न्यूमरल्स में ये होता है कि मान लिया मेरे को जो है 20 लिखना है, मैंने को 20 लिखना है, तो मैंने जो है 2x लिखे, तो इसका मतलब है 10 प्लस 10 20 हुआ। अगर कोई नंबर न्यूमरल जो है लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है तो क्या होता है, लाइक दिस, मेरे को 40 लिखना है। 40 लिखने के लिए क्या करता हूँ, आप जानते हो कि 50 एल से लिखा जाता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखता हूँ, तो इसका मतलब हुआ 50 माइनस 10 इक्वल टू आपके 40। कोई भी रोमन सिंबल्स होता है वो 2 या 3 बार लिखा जा सकता है, उससे ज़्यादा टाइम्स जो है उसको हम नहीं लिख सकते। और फिफ्थ जो होता है, जो फिफ्थ है ये रिपीट नहीं होता है, बार बार इसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। ये आपको इस चीज है ध्यान रखना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। कुछ इसमें मीनिंगफुल हैं रोमन न्यूमरल्स, कुछ मीनिंगलेस हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मीनिंगफुल है, कौन सा मीनिंगलेस है। जैसे ये है, अब इसमें आपको ये क्या लग रहा है कि ये नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो 10 के बारे में आया, फिर ये 1 के बारे में आया, फिर 1 के बारे में आया, फिर ये 5 के बारे में आया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, तो ये नंबर आपका मीनिंग लेस आपका है। ये आपका 10, 1 और ये आपका 9 के लिए यूज हुआ, तो इसका मीनिंग जो है आपका 19 आपका होता है। इसमें सी पार्ट दिया हुआ है आपको, इसमें भी ये जो 1 है इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और फिर जो है फिर ये 1 आ गया, तो ये भी आपका जो है क्या हुआ, मीनिंग लेस आपका है। आपका ये नंबर है 10 है, फिर 5 दिया, फिर 1 के बारे में दिया, फिर 10 के बारे में दिया, कोई नंबर्स इससे फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका मीनिंगलेस है। इसमें आपका ये 20 और ये 9 है, तो ये आपका 29 होता है। देन इसमें ये आपका 15, ये आपका 8 है, डबल 5 हो गया। मैंने बोला कि फिर रिपीट नहीं होता अभी, तो ये जो है आपका मीनिंगलेस है। ये आपका 3 लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, मीनिंगलेस है। जे इससे भी कोई रोमन न्यूमरल्स नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं, उसमें भी रूल्स बच्चों दिए गए हैं, उन रूल्स को जो है आप जो है एक बार अच्छे से स्टडी जो है करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बच्चों और ले रहा हूँ आपके लिए, उस क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से जो है देख लेंगे कि किस प्रकार से इसको करते हैं। आपके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन, राइट ईच ऑफ
द फॉलोइंग in Roman numeral. ये बच्चों 8 प्लस 9 इक्वल टू 7। क्या लिखना है? पहले आप इसको 8 लिखिएगा प्लस 9 इक्वल टू 70। ये ए पार्ट है, बी पार्ट है इसका 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। 9 माइनस 2 इक्वल 9 बच्चों लिखना जानते हैं, माइनस 2 लिखिए इक्वल टू 7। सी पार्ट है 37 माइनस 19 इक्वल टू आपका 18 आता है। 37 लिखना जानते होंगे आप, नाइनटीन इक्वल टू 18। देन डी पार्ट आपका 18 प्लस 21 इक्वल टू होता है 39। 18 प्लस 29 और इक्वल टू 39 कैसे लिखते हैं? 30 3 बार एक्स लिखा जाएगा, एक बार 9। ये आपका 39 आपका हो गया। 34 माइनस 18 इक्वल टू 16। इसको देखेगा 34 आप ये लिखा आपने 30 3 बार एक्स 4 18 इक्वल टू 16 बच्चों। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एक इसका पार्ट ए बी सी डी ई एफ पार्ट है, ये ई पार्ट आपको जो है अपने आप करना है। ई जो है आपका 21 प्लस 13 इक्वल 34। इसे आप या मैं ही बता देता हूँ आपको, ये आपका 21 प्लस 13 1 2 3 इक्वल आपका 31 1 4। इस तरीके से इन नंबर्स को रोमन न्यूमर्स को बच्चे लिखते हैं। इसमें जो पूरी एक्सरसाइज आपको दी गई है, मैंने आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ को ध्यानपूर्वक रीड करेंगे और अपने क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल करेंगे। थैंक यू।